नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 7। अध्याय का नाम है जन सुविधाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 हाशियाकरण से निपटना पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? उत्तर, इसके लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। नंबर 1, पानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नंबर 2, जलापूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी है। नंबर 3, जलापूर्ति के लिए सरकार कुछ धन प्राप्त करती है। नंबर 4, कई जगहों पर जलापूर्ति को निजीकरण के हाथों में दे दिया गया है। कीमतों में अचानक वृद्धि से लोग परेशान हो गए। प्रश्न 2, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे इसे खरीद सकते हैं? चर्चा करें। उत्तर, चेन्नई में पानी की बहुत कमी है। सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता है। कई स्थानों पर लोग टैंकरों में पानी मंगवाते हैं, बोतलों में मंगवाते हैं, परंतु गरीब लोग बोतलों में पानी नहीं मंगवा सकते और उन्हें पानी मिल ही नहीं पाता है। प्रश्न 3, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी की बिक्री से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? उत्तर, चेन्नई में निजी कंपनियों गांवों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। ये कंपनियां किसानों को पैसा देकर उनकी ज़मीन से पानी निकालती हैं, जिससे पानी का स्तर नीचे जा रहा है। यदि हालात यही रहे तो लोग इसके विरोध में आंदोलन भी कर सकते हैं। यदि आंदोलन हुआ तो जलापूर्ति की व्यवस्था सरकार अपने हाथों में ले सकती है। प्रश्न 4, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही हैं? उत्तर, बड़े स्कूलों तथा अस्पताल बड़े शहरों में इसलिए खुलते हैं क्योंकि शहरों में अमीर लोग रहते हैं जो अधिक पैसा खर्च करने में सक्षम होते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीब होते हैं वे ज़्यादा फीस नहीं दे सकते। इस कारण बड़े स्कूल और अस्पताल शहरों में हैं। प्रश्न 5, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाएं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? आपकी बात में समर्थन में एक उदाहरण दें। उत्तर, हमारे देश में जन सुविधाओं की आपूर्ति न तो पर्याप्त है और न ही निष्पक्ष। उदाहरण के लिए हरियाणा में बिजली की कमी है, इसलिए सभी शहरों में लगभग 8-8 घंटे बिजली बाधित रहती है। लेकिन वीआईपी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति निरंतर होती रहती है। इसका असर गरीब लोगों पर पड़ता है। प्रश्न 6, अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाएं देखें। क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? इस तालिका को भरें। उत्तर, क्या उपलब्ध है और उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? पानी उपलब्ध है परंतु इसकी मात्रा कम है। सुधार में पीने का पानी सभी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाना चाहिए। बिजली की बहुत अधिक कमी है, बिजली अधिक पैदा करनी चाहिए। सड़कों की व्यवस्था उचित नहीं है, सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन अपर्याप्त है, सभी रूटों पर बस चलानी चाहिए। प्रश्न 7, क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। उत्तर, हमारे इलाके के सभी लोग जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं। हमारे इलाके में जन सुविधाओं की पर्याप्त एवं निष्पक्ष आपूर्ति होती है। प्रश्न 8, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं।
अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। उत्तर 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ है। जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात की जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 44% ग्रामीण लोगों को बिजली प्राप्त है, 65% लोगों तक पानी की पहुंच है तथा 36% लोगों को ही सफाई की सुविधा प्राप्त है। प्रश्नों, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है, चर्चा कीजिए। उत्तर, आगे आने वाले समय में इसका असर यह होगा कि शिक्षा बहुत अधिक महंगी हो जाएगी, जिसके कारण गरीब लोग इससे वंचित हो जाएंगे। शिक्षा से वंचित होने के कारण समाज में सामाजिक आर्थिक अंतर बढ़ता जाएगा, जो समाज में टकराव का कारण बनेगा। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जन सुविधाओं में शामिल है ए सड़कें, बी पानी, सी सार्वजनिक यातायात, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, निम्न में से क्या जीवन व अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? ए शिक्षा, बी पानी, सी चिकित्सा सुविधा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, सभी लोगों को जन सुविधाएं कौन प्रदान करता है? ए राज्यपाल, बी संसद, सी सरकार, डी विधानसभा। इसका सही उत्तर है सी सरकार। प्रश्न 4, जीवन के अधिकार में शामिल है ए पानी का अधिकार, बी अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, निम्न में से क्या लोगों की मूलभूत आवश्यकता है? ए खाना, बी मकान, सी पानी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है ए 102 करोड़, बी 121 करोड़, सी 125 करोड़, डी 130 करोड़। इसका सही उत्तर है बी 121 करोड़। प्रश्न 7, किस देश में पानी की आपूर्ति निजी कंपनी को सौंपी गई थी? ए भारत, बी बोलीविया, सी ब्राज़ील, डी मिस्र। इसका सही उत्तर है बी बोलीविया। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? उत्तर, लोगों की मूलभूत आवश्यकता खाना, पानी, मकान, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा तथा बिजली है। प्रश्न 2, कंपनी किसे कहते हैं? उत्तर, कंपनी का निर्माण व्यवसाय के लिए लोगों द्वारा या सरकार द्वारा किया जाता है। प्रश्न 3, पानी के महत्व का वर्णन करें। उत्तर, पानी जीवन तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रश्न 4, जीवन के अधिकार में और किस अधिकार को शामिल किया जाता है? उत्तर, जीवन के अधिकार में पानी के अधिकार को शामिल किया जाता है। प्रश्न 5, जन सुविधाएं क्या है? उत्तर, जन सुविधाएं उन्हें कहते हैं जो सभी के विकास के लिए आवश्यक होती है तथा सभी को समान रूप से प्राप्त होती है। प्रश्न 6, मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, पानी, बिजली, यातायात एवं स्वास्थ्य की देखभाल करना मूलभूत सुविधाएं हैं। प्रश्न 7, जन सुविधा की 2 विशेषताएं लिखें। उत्तर, नंबर 1, जन सुविधाएं सभी लोगों को प्राप्त होती हैं। नंबर 2, जन सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। प्रश्न 8, सामान्यतः किन स्थानों पर जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं? उत्तर, जन सुविधाएं सामान्यतः झुग्गी झोपड़ियों में उपलब्ध नहीं होती हैं। प्रश्न 9, किस देश में पानी की आपूर्ति निजी कंपनी को सौंपी गई थी? उत्तर, बोलीविया में पानी की आपूर्ति निजी कंपनी को सौंपी गई थी। प्रश्न 10, जन सुविधाओं के संबंध में सरकारों की क्या भूमिका होती है? उत्तर, सरकार सभी लोगों को जन सुविधाएं पर्याप्त तौर पर उपलब्ध करवाती है। प्रश्न 11, क्या आप मानते हैं कि जन सुविधाएं सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हैं? उत्तर, जन सुविधाएं सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त नहीं है। प्रश्न 12, भारत के किन क्षेत्रों में जन सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती? उत्तर, भारत में झुग्गी झोपड़ियों तथा गरीबी वाले क्षेत्रों में जन सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 कानून और सामाजिक न्याय पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।